गाइस, रात का समय हो, 2 बज रहा हो, एक ऑटो के पास एक औरत आए और वो ये कहे कि मुझे एक अपार्टमेंट है, वहां पे छोड़ दो। रास्ते में वो एक कटी औरत की बात करे, एक औरत जो रास्ते में मिले और उसकी कहानी बताए कि वो एक छलावा, एक भूत है, और जिस डेस्टिनेशन से जहां से लेके जहां जाना हो वहां का वाकया इतना फेमस हो कि और जंगल हो कि वहां पे एक औरत मिलती है जो लोगों को परेशान करती है। वो एक भूत है, कभी वो सफेद साड़ी में आती है, कभी वो एक बच्चे को लेकर रोड पे आ जाती हो, कभी वो कटे गर्दन लेके सामने आ जाती हो। उसकी वजह से कई लोग की जाने जा चुकी हो, कई लोग मेंटली टॉर्चर, मेंटली पागल हो गए हो, कई लोग उस बात को, उस वाक्या को बता ही ना पाए। उस एरिया को हाउंटेड घोषित कर दिया जाए और उसी एरिया में जाने के लिए आपको कहा जाए रात को, तो आप क्या कहेंगे? क्या आप उसको अपनी गाड़ी पे बैठा के उसके डेस्टिनेशन, उसकी जगह पे छोड़ेंगे, या आप मना कर दोगे? ऐसे ही एक गलती मोहन करता है। गाइस, मोहन एक ऑटो ड्राइवर है, ऑटो चलाता है। गाइस, अगर आपको इस तरह के हाउंटेड हॉरर मिस्टीरियस कहानियां सुनना चाहते हो, उस चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस, मोहन आज ऑटो लेके सुबह निकलता है और अच्छा खासा काम हो जाता है, यानी जितना वो कमाना चाहता है, जो उसे चाहिए, आज हो जाता है। लेकिन लालच, मोहन के मन में एक लालच, लालच ऐसी कि एक आखिरी सवारी मिल जाए तो मैं बस एक और काम कर लूं, फिर घर के लिए निकल जाता हूँ। गाइस, मोहन ये मन में सोच ही रहा होता है, ऑटो के बाहर बैठा रहता है, खड़ा रहता है, और एक औरत आती है। औरत जिसका नाम था रेशमा, वो आती है और ये कहती है कि भैया, क्या तुम मुझे सुमित अपार्टमेंट छोड़ दोगे? तो मोहन कहता है, ये कहाँ पे है? मुझे तो नहीं पता, आप अगर पता बताओगे तो मैं छोड़ दूंगा। वो कहती है, चलो मुझे मालूम है, मुझे छोड़ दो सुमित अपार्टमेंट। मोहन कहता है, बैठो। मोहन ऑटो चालू करता है, वो औरत ऑटो में बैठ जाती है। ऑटो चलाता है, करीब 10 से 15 मिनट चलाने के बाद में वो औरत कहता है, भैया भैया, गाड़ी आप लेफ्ट की तरफ मोड़ लो। मोहन ये सुनते ही मोहन के दिमाग में, मोहन को एक डर, एक ख्याल आता है कि मैडम, ये तो आर्य कॉलोनी वाला हाउंटेड रोड है, मैं इस रोड पे नहीं जाऊंगा रात में। भैया, हाउंटेड कॉलोनी, रेशमा का कहना है, जो पीछे वो औरत बैठी, भैया हाउंटेड कॉलोनी लोग कहते हैं वहां पे इंसान रहते हैं, मैं भी वहीं पे रहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं, वो एक अफवाह है। मैडम, रात को मैं नहीं जाऊंगा, वहां पे बहुत हाउंटेड होता है, एक कटी औरत मिलती है, एक वहां पे औरत मिलती है, लोगों को कहना है, मैं नहीं जाऊंगा। वो कहती है, भैया क्या इतनी रात को तुम मुझे यहाँ पे छोड़ के चले जाओगे? मैंने आपसे पहले बोला था मुझे सुमित अपार्टमेंट जाना है। तो मोहन कहता है कि आपने मुझे पहले बताया नहीं कि ये आर्य मिल की कॉलोनी के साइड में पड़ता है। बोला, भैया मुझे आप छोड़ दो, घबराओ नहीं, मैं एक इंसान हूं, मैं कोई भूत नहीं हूं। मोहन डरा रहता है लेकिन कहता है चलो। आगे लेके गाइस जाता रहता है। रात को 12 बजे, करीब अभी 12:30 बज रहे होते हैं। दूर दूर तक कुछ नहीं है। ये मुंबई से, ये समझ लो कि चकाचौंध रोशनी से एक हाउंटेड एरिया में, एक जंगल में, आर्य मिल्क कॉलोनी हाउंटेड जोन, वहां पे एंट्री कर लेते हैं। चारों तरफ सन्नाटा, एक अजीब सी जानवरों की आवाज आना, सिर्फ ऑटो की आवाज, दूर दूर तक कुछ नहीं, रात का अंधेरा हो, सिर्फ दोनों तरफ झाड़ियां हो, ऑटो की रोशनी है सामने और कुछ भी दिखाई ना दो। वो औरत कहती, भैया तुम बताओ कैसा है सब, कहाँ रहते हो? मुंबई में ही रहते हो? मोहन डरा हुआ रहता। मोहन कहता, जी मैडम, मैं मुंबई में रहता हूँ, ये मेरी, मैं तो जा रहा था घर, आप में छोड़ने के लिए बोला, मैं आ गया, नहीं तो मैं भी चला जाता। मैडम कहती, भैया घबराओ नहीं, परेशान नहीं हो, मैं कोई भूत नहीं हूँ। मैं आपको ना एक कहानी बताती हूँ भैया। यहाँ पे ना रात में लोगों का कहना है कि एक कटी गर्दन वाली औरत नजर आती है, और मैं तो यहाँ से हमेशा आती जाती हूँ, पर वो कभी मुझे दिखाई नहीं दिया। मोहन कहता है, मैडम ऐसी डरावनी बातें मत करो, ये हाउंटेड कॉलोनी बहुत फेमस है, लोगों यहाँ पे औरत को देखे हैं। भैया मैं तो यहीं पे रहती हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं है। भाई मोहन कहता है, मैडम अब डराओ मत, खामोश रहो। कहती है वो औरत रेशमा कि मोहन,
आप जानते हो कि एक बार एक ऑटो वाला यहाँ पे आया था रात को 12 बजे। ये कहानी बहुत फेमस है। वो उसको वो कटी गर्दन वाली औरत मिल गई थी। मिलने के बाद में उस दिन से वो ऑटो वाला आज तक कभी दिखा ही नहीं। कहते हैं कि पता नहीं वो गायब सा हो गया। जैसे मुझे तो लगता है कि भैया वो जो है अपने गांव वापस चला गया, दोबारा कभी नहीं आया। मोहन ये बातें सुन के डर जाता है। वो गाड़ी को रोकना चाहता है लेकिन रोक नहीं पा रहा था। जैसे एक अजीब शक्ति उसे डरा तो रहा, डर तो रही है, लेकिन वो अपने आप से बाहर हो। कोई अजीब शक्ति वो रोकने से मजबूर है, गाड़ी रोक नहीं पा रहा है। कहता है मैडम बस करो, मैं वापस यहाँ पे गाड़ी रोक दूं, मैं आपको यहाँ से आप चले जाओ। कहती नहीं भैया डरो मत, चलो मैं अब कोई बात नहीं बताऊंगी ऐसी कहानी। मोहन गाड़ी चलाता रहता है, मोहन डरा हुआ रहता है। वो औरत अजीब सी आवाज में, एक ऐसी डरावनी आवाज में कहती है भैया जल्दी चलो, रात ज्यादा हो रहा है। मोहन डर जाता है। मोहन ठंडी हवा, मोहन के बदन में एक ठंडी सी अजीब सी ठंडक लग रही है। मोहन ये सोच रहा है कि ये क्या हो रहा है। मैं वापस जाना चाहता हूँ, मैं गाड़ी को रोकना चाहता हूँ, गाड़ी रुक नहीं रही है। ये मैडम कह रही है कि मैं कोई भूत नहीं हूँ, इसकी आवाज अजीब सी आ रही है, डरावनी कहानी बता रही है। दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा। उस रात में ना तो कोई गाड़ी आ रही थी पीछे से, ना तो आगे से। मोहन बिल्कुल परेशान। मोहन भागना चाहता है लेकिन रोक नहीं सकता। वो मोहन कहता है मैडम अगर आपको घर जाना है तो प्लीज आप इस कहानी को मत बताइए, मुझे गाड़ी चलाने दो। कहती ठीक है भैया। कुछ दूर मोहन और 10 से 15 मिनट चलाता है। वो मैडम कहती भैया 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 गाड़ी रोको। कहता है क्या हुआ मैडम। वो मैडम कहती भैया वो देखो मेरा अपार्टमेंट आ गया, सुमित अपार्टमेंट। गाड़ी रोकता है। मोहन के जान में जान आती है। मोहन कहता है ठीक है मैडम, गाड़ी आ गया है, आपका अपार्टमेंट आ गया है, पर आप कहाँ रहते हो। वो कहती उसी अपार्टमेंट में। मोहन उस अपार्टमेंट की तरफ देखता है। दूर करीब 100 मीटर की दूरी पे एक अपार्टमेंट नजर आता है। सारी जगह लाइट बंद रहता है। ऊपर एक लाइट नजर आती है, उसमें लाइट के बगल में एक बोर्ड लगा रहता है। उस बोर्ड में लिखा रहता है सुमित अपार्टमेंट। गाइस मोहन इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था। मोहन ये जानता था, मोहन वहां से भागना चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके मैं वहां से निकल जाऊं। मोहन कहता है कि मैडम आप मुझे पेमेंट कर दो, मैं जाऊं। मोहन को वो औरत पेमेंट देती है। मोहन पेमेंट लेता है। गाइस जब वो जाने लगता है तो वो मैडम कहती है कि आप कहाँ रहते हो। मोहन कहता है कि मैं मुंबई में ही रहता हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अब मैं यहीं रहता हूँ। मैडम कहती यहीं रहते हो, आपने रास्ते में भी नहीं बताया। कभी इतनी देर से हम लोग आ रहे थे, कभी नहीं। और हम इस कॉलोनी में ही रहती हूँ, इस सुमित अपार्टमेंट में मैं रहती हूँ। यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं लेकिन तुमको तो मैंने कभी नहीं देखा। मोहन का कहना है, मोहन कहता है कि मैडम मैं आपको बताता हूँ कि मैं उस रात जो आप मुझे अभी बता रही थी कि एक ऑटो वाला आया था, फिर वो वापस नहीं गया, पता नहीं चला, शायद वो अपने गांव चला गया, मैं वही हूँ। वो मैडम कहती है कि क्या तुम मुझे अब डरा रहे हो, क्या मेरी डरने की बारी है, बस करो मैडम। वो मोहन कहता है कि नहीं, अभी कहानी पूरी नहीं है, अभी बात मेरी सुनो आप। वो रेशमा कहती है, वो जो औरत रहती है, कि बताओ। मोहन कहता है कि उस रात मैं गाड़ी लेके आ रहा था, अचानक से सामने से मेरे वही कटी गर्दन वाली औरत मेरे सामने आती है। मैं जोर से ब्रेक मारता हूँ, पीछे मेरे एक आदमी बैठा रहता है जिसको मैं सुमित अपार्टमेंट छोड़ने के लिए आता हूँ। कम से कम उस रात से पहले मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। और जैसे ही मैं ब्रेक मारता हूँ, गाड़ी की स्पीड इतनी ज्यादा रहती है कि मैं ब्रेक फेल होता है, मैं एक पेड़ से जाके टकरा जाता हूँ। फिर रेशमा कहती फिर क्या हुआ। फिर क्या हुआ मैडम, ऑटो का लोहा मेरे सीने को चीरता हुआ मेरे पेट से निकल के उस तरफ निकल जाता है। फिर क्या हुआ। मोहन कहता उस दिन तो मैं मर गया था। वो औरत कहती
मुझे डरा रहे हो? नहीं, अभी सुनो। उस दिन मैं मर गया था, तब से लेके आज तक मैं रोज सवारी लेता हूँ और यहाँ आके बैठ छोड़ता हूँ, सवारी बैठाता हूँ, एक आखिरी सवारी। जो लोग मुझे पसंद आते हैं मैं उन्हें छोड़ देता हूँ, जो लोग मुझे परेशान करते हैं मैं उन्हें वापस जाने नहीं देता हूँ। इतना सुनते ही रेशमा कांपने लगती है, डर जाती है, इतना घबरा जाती है कि जो कहानी जो बातें वो उसे बता रही थी, तो उसे क्या पता था कि ये ऑटो वाला ही हाउटो ऑटो वाला मोहन जो पहले एक्सीडेंट में मर चुका है। जो औरत लोगों को सर कटे हुए दिखाई देती है, कभी रोड पे एक बच्चे को लेके खड़ी रहती है, कभी एक सफेद कपड़े में एक सफेद साड़ी में खड़े होकर लोगों को परेशान करती, मोहन को ये लगता रहा कि ये औरत वो है रेशमा, लेकिन सच में उस हाउंटेड कॉलोनी में सुमित का अपार्टमेंट में रहती थी। ये बात सुन के मोहन उसका हाथ पकड़ लेता है, रेशमा छुड़ाने की कोशिश करती है। मोहन कहता है कि तुम मुझे इतनी देर से परेशान कर रही थी। देखते देखते मोहन का चेहरा एक अजीब सा इंसान, एक भूत में बदलने लगता है। उसका चेहरा, उसके चेहरे पे ऐसे ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत मारा हो, सर से ब्लड बहने लगता है। उसके दांत से ऐसे कटे हुए निकले रहते हैं, खून निकलने लगता है। कान थोड़े अजीब से होने लगते हैं, उसके नाखून बढ़ने लगते हैं, पूरे बदन में व्हाइट व्हाइट ब्लड, रेड रेड ब्लड बहने लगते हैं, व्हाइट कपड़े हो जाते हैं। देखते देखते रेशमा के ऊपर हाथ से ऐसे पंजा मारता है, एक जोर से चीखने की आवाज आती है और रेशमा वहां पे बेहोश हो जाती है। शायद वो मरने से बच जाती है। मरने से बचने की वजह से गाय ये कहानी हम और आप तक पहुंच पाई है। आर्य मिल्क हाउंटेड कॉलोनी के है, जो मुंबई गोरेगांव के ईस्ट में पड़ता है। ये हाउंटेड कॉलोनी है, इस पे बहुत सारी कहानियां बनी हुई है गाइस। ये बहुत ही हाउंटेड एरिया है आर्य मिल्क कॉलोनी। गाइस ये मोहन जो एक ऑटो चालक था, इसके साथ ये हादसा हो चुका था, ये रिपीट होता है ये रेशमा के साथ। रेशमा किसी तरह से बच जाती है, जो ये सुमित अपार्टमेंट में रहती है, उसको बचने की वजह से कहानी हम तो पहुंची है गाइस। ये अगर आपको इस तरह की हाउंटेड हॉरर मिस्टीरियस कहानियां सुनना चाहते हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।